अच्छा, अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई वो कहता है कि, अब गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन की डिमांड है। वो कहता है कि भाई आप एक D3 बनाओ, और से देखो, और मुझे जो सम है ना वो D3 डॉट शो डिस्टेंस में आना चाहिए। बात को गौर से सुनिएगा, वो उसने डिमांड ही बदल दी है। कहता है जो सम है ना वो मैं खुद मेन में शो करवाऊं, और अभी तक रिटर्न टाइप नहीं है। लिसन, रिटर्न टाइप नहीं है, नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं है फंक्शन की। और वो कहता है कि भाई आपने शो करवाना है, वो भी मेन में। क्या करेंगे, कोई बताएगा? कि D1 D2 का ऐड और शो आए D3 में, कोई बताएगा प्लीज जल्दी से, जरा टाइम बहुत शॉर्ट है, कोई बोले। वो हमारी क्लास की एक टॉपर भी थी पिछले सेशन में, उस बच्चे का नाम पता नहीं क्या है, मुझे तो ये भी याद नहीं उसका। जी सर। हाँ जी बच्चे, आप सर इसमें ना दो आर्गुमेंट्स कर लेंगे, दोनों डिस्टेंस टाइप के ना। एक डिस्टेंस DD2 जैसे हमने किया वैसे डिस्टेंस DD1 भी कर लेंगे 100%। ऊपर फंक्शन में। बिल्कुल। देखें, D3 के एक्चुअल होंगे, एक्चुअल एक्चुअल जो जी फीट इंचेस होंगे वो होंगे D3 के। अब बड़ी सादा सी स्टेटमेंट है जी। सादा सी स्टेटमेंट क्या है भाई, ये फीट्स मैं इन्हीं को कर लूं, ऊपर वालों को कर लूं, नीचे वालों को कर लूं, बात एक ही है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को यूं लिखता हूं, एक बन गया जी D1, और ये दोनों को दोनों याद रखिएगा जी, तो पूरी क्लास सुन रही है भाई, ये दोनों के दोनों जो से होंगे ये बनेंगे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से बनेंगे। DD2 और DD1 भी D1 की वजह से डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चलाएगा, और DD2 भी D2 की वजह से डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चलाएगा। अब हमें कोई टेम्प वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको एक एग्जांपल करके दिखाई थी कि जो कॉल कर रहा है वो खुद अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लेता है। मैंने शुरू में करके दिखाई थी जी। तो यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट जो सा है, जो कॉल कर रहा है वो कौन है, वो भाई D3 है, क्योंकि हमने कहा D3 डॉट एट डिस्टेंस। तो D3 ने अगर इसे कॉल किए, D3 ने, मैं बाकी सब कुछ यहाँ रिमूव कर रहा हूँ, D3 ने इसे कॉल किए भाई, किसी और ने इसे कॉल कोई नहीं की। ये देखिए D3 डॉट एट डिस्टेंस, तो आने वाले फीट इंचेस D3 के होंगे, और D1 के होंगे DD1 डॉट, और D2 के होंगे DD2 डॉट। तो भाई देखते हैं, ये D3 जी, ये D3 के फीट्स, ये D3 के इंचेस, ये D3 का इंचेस, ये D3 का इंचेस, और ये D3 का फीट्स। और ये DD1 क्या बना, DD1 डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, और DD2 के लिए भी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चला, D2 उसमें एज आर्गुमेंट किया, और एक नया ऑब्जेक्ट बना कॉपी इनिशियलाइजर से। कॉपी इनिशियलाइजर हमने नहीं बनाया हुआ, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर चला। अब एट डिस्टेंस ये है जी, मैं यहां मैसेज दे देता हूँ सी आउट। बल्कि अब हम क्या करते हैं, हम D1 डॉट शो डिस्टेंस करते हैं, हम D2 डॉट शो डिस्टेंस सबको कराते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू चेंज हुई। सी आउट में मैसेज देते हैं सम ऑफ टू डिस्टेंस इज, जो भी होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं जी, और ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई, 2 एंड 2.2 आपके पास चल गया जी। अब सबसे पहले D1 के लिए नो, D2 के लिए 2, और D1 के लिए अगेन D3 के लिए नो आर्गुमेंट। इंचेस D1 के लिए दिए, तो भाई ये D1 शो हुआ, ये D2, द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस। और से देखें 7 एंड 1.9, इसके लिए क्या चला भाई, ये वही है, D3 आपका शो हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई बात करें कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे। पहले हम एक ऑब्जेक्ट भेजा था, उस वक्त देखें पेपर में डिमांड है ना कि आपने ये सिग्नेचर दिए हुए इस तरह करके कि आपने इस तरह बनाना है, तो इस तरह। अगर वो कहता है कि द सम इज डिस्प्लेड बाय मेन फंक्शन, देखे ना क्वेश्चन भी चेंज है ना, द सम इज डिस्प्लेड बाय मेन फंक्शन, तो मेन में आपने शो करवाना है। और वो कहता है कि देयर इज नो रिटर्न टाइप ऑफ द दैट डिस्टेंस, तो फिर माउंट भी हो गए हैं, दिखाना भी है, रिटर्न भी नहीं है। तो फिर सादा सी बात है भाई, फिर तीसरे से कॉल कर लो, उसके फीट्स इंचेस ओरिजिनल है,
वो अपडेट होंगे तो ओरिजिनल अपडेट हो जाएंगे। तो 2 को एज आर्गुमेंट भेज दो। बहुत अच्छा जी, वो बच्चे सफीना बहुत आला। यही क्वेश्चन था और इसी के बारे में थी। आप अपने घर में, मैं इस पूरे प्रोग्राम को साथ साथ सेव कर रहा हूँ, आप इस प्रोग्राम को घर एग्जीक्यूट भी करें और डिस्ट्रक्टर के थ्रू ना आप इसको प्रॉपर तरीके के साथ आप इसकी आउटपुट भी देखें। मैं सेशन इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ।